कुछ कुछ पैनलिस्ट हिस्ट्री से पूछ रहे हैं, मेरे में ज्योग्राफी से उन्होंने पूछा, तो डर तो लगेगा। लेकिन जैसा भी सब लोग कहते हैं या मेरा भी एक्सपीरियंस है कि आप वहाँ कूल रहिए, लेकिन अगर कैंसिल हो गया तो अच्छा ही है, क्योंकि उससे फिर कट ऑफ ज़्यादा चले जाता। जो भी अगर लीक होता है तो वो कुछ नेक्सस रहता है, कुछ लोग ग्रीडी लोगों के कारण। जो आपका मेंस में पढ़ा हुआ है, जो आपका ऑप्शन सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन का है, वही काम आता है इंटरव्यू में। इंटरव्यू में कुछ ज़्यादा नहीं, हाँ करंट का देख के जाइए। जब से 67वीं पेपर लीक कांड हुआ है बीपीएससी के, तब से लगातार देखिए बीपीएससी ट्रेंडिंग हो रहा है, लगातार मीडिया के सुर्खियों में बीपीएससी की खबरें चल रही है। ऐसे में देखिए 66वीं बीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है। इंटरव्यू देकर के तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में देखिए हमारे साथ एक अभ्यर्थी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे, कोशिश करते हैं इंटरव्यू किस तरीके का रहा और क्या कुछ सवाल पूछे गए थे, कितना डर लगा था, पहले बार इंटरव्यू था या फिर इससे पहले भी इंटरव्यू दे चुके हैं। क्या नाम हो सर आपका? विजय विक्रम। कहाँ घर हुआ आपका? पटना ही हुआ। पटना। ये बताइए कि ये पहली बार बीपीएससी का आपका इंटरव्यू था, इससे पहले भी पहली बार था। पहली बार था। कैसा लगा इंटरव्यू दे करके? शुरू में तो घबराहट थी, बाद में लेकिन वो रिलैक्स, मतलब पैनल ठीक से क्वेश्चन पूछते हैं। हालांकि आपके जैसे ग्रेजुएशन से पूछेंगे और अगर गैप है तो वो भी पूछेंगे गैप क्यों है, आप क्या कर रहे हो, फिर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, अगर दोनों डिफरेंट है तो वो पूछेंगे कि डिफरेंट क्या है। और फिर बिहार से जैसे अगर कुछ कुछ पैनलिस्ट हिस्ट्री से पूछ रहे हैं, मेरे में ज्योग्राफी से उन्होंने पूछा, या फिर आपका जो पद के लिए आपने भरा है वरीयता के हिसाब से क्या क्या पोस्ट प्रेफरेंस, तो उससे पूछेंगे। उससे रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन बनेगा, जैसे मेरे में जीएसटी वगैरह से बना था तो वो पूछे उन्होंने। पहली बार आपका इंटरव्यू था, डर भी लग रहा था, क्योंकि जब पहली बार इंटरव्यू लोग देने जाते हैं, खास करके पब्लिक सर्विस कमीशन में, तो लोग डरते बहुत हैं। उनको लगता है कि किस तरह का सवाल आएगा, क्या सवाल आएगा, क्या कुछ रहेंगे। आप तमाम दर्शकों को जो तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी को, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? डर तो देखिए लगता ही है, अगर डर नहीं लग रहा तो फिर आप ह्यूमन नहीं है, तो डर तो लगेगा। लेकिन जैसा भी सब लोग कहते हैं या मेरा भी एक्सपीरियंस है कि आप वहाँ कूल रहिए, हो सकता है पैनल आपका वो ग्रिल करे थोड़ा, लेकिन आप अपना वहाँ पे काम कंपोजर बनाए रखिए, वही काम आएगा। और जितना आपको जवाब आ रहा है दीजिए, नहीं आ रहा है तो सॉरी बोल दीजिए। और माहौल अंदर का किस तरीके का रहता है? मुझे तो जैसे शुरू में ठीक लगा, बाद में थोड़ा सा जैसे मैं नहीं जवाब दे रहा पाता, कुछ मेरे जैसे ग्रेजुएशन से था तो थोड़ा मेरा ज़्यादा समय हो गया है, तो कुछ सवाल जवाब दिया, कुछ नहीं दे पाया। और फिर वो एक जैसे ज्योग्राफी में कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो उनके शायद माइंडसेट में कुछ अलग फ्रेम था, सुनना चाह रहे थे, मैं कुछ अलग बता रहा था, तो उस पर उन्होंने कहा कि ये तो फिर मैंने बोला सर वो उसका पार्ट है। अच्छा, तो शायद पता नहीं उसी हिसाब से। तो ये बताइए बीपीएससी 67वीं का जो है पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक कांड को लेकर के लगातार जांच चल रही है, क्या आपके मन में इसको लेकर के कुछ चल रहा है सवाल जवाब, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ज़्यादा तो यहाँ देखिए परेशानी होती है, लोग जाते हैं एग्ज़ाम देने गए, होटल का आने जाने का खर्चा होता है, या फिर वैसे ही पहले 5 बार पेपर हो गया था। लेकिन अगर कैंसिल हो गया तो अच्छा ही है, क्योंकि उससे फिर कट ऑफ ज़्यादा चले जाता। तो पेपर लीक हुआ है तो अच्छा है, सॉरी उसकी जांच चल रही है, पकड़ा गया तो अच्छा है। और मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि जो हमारे हाथ में नहीं है, वो कमेटी जांच करी, बीपीएससी के हाथ में, बीपीएससी जो एग्ज़ाम लेगा जब लेगा तो मैंने उस पर छोड़ दिया, फिर जो भी नोटिस आएगा उसके। बिहार पब्लिक कमीशन अपने आप में एक अहम रोल रखता है बिहार की पब्लिक सेवाओं के लिए और सबसे बड़ा एग्ज़ाम माना जाता है। इस तरीके का दाग लगना, धब्बा लगना बीपीएससी पे क्या कुछ बताता है आगे आने वाले फ्यूचर में? क्या इन पर जो दाग लगी है ये मिट पाएगा? दाग तो मतलब ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन मतलब बीपीएससी चेक करा रही है अच्छे से, अच्छे जैसा पेपर में डेली आ रहा है। और जो भी अगर लीक होता है तो वो कुछ नेक्सस रहता है, कुछ लोग ग्रीडी लोगों के कारण। तो अब दाग का ऐसा मैं नहीं कह सकता कि दाग रह जाएगा, गलतियां सब जगह हो जाती हैं, तो ठीक है। कहाँ घर बताया आपने? यहीं बिहार, पटना। पटना में ही है। कितने साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं बीपीएससी का? यूपीएससी का 5-6 साल हो गया होगा। 5-6 साल हो गए। यूपीएससी की भी तैयारी किया था? यूपीएससी का भी दिया था, 2 बार मेंस लिखा है, लेकिन 2 बार मेंस निकाला है? हाँ नहीं, मेंस लिखा है। मेंस लिखा है? हाँ। और बीपीएससी में आपने मेंस पीटी दोनों निकाले, इंटरव्यू में आए हैं? हाँ जी। कैसा लगा इंटरव्यू दे करके कि क्या हो जाएगा, और फिर मन में क्या लग रहा है? मतलब बहुत शानदार तो नहीं गया, एवरेज टाइप गया है, तो दुविधा बनी हुई है, क्योंकि बाकी कंपटीटर को मैं नहीं जानता कि वो उनका कैसा गया है, वो कैसे हैं। तो जब लिस्ट आएगी मेरिट के हिसाब से आएगी, तो इसीलिए अभी होप फॉर द बेस्ट। जो हमारे दर्शक हैं वो बीपीएससी के हैं, दरोगा के हैं, तमाम जो अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं, वो सब हमारे दर्शक हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से तैयारी करें? फिर दिमाग में लगातार लोग प्रेशर ले लेते हैं, एंग्जाइटी हो जाती है, बहुत चिंता रहता है, घर का हो, परिवार का हो, बाहर में रह करके पैसा लेकर के पढ़ते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे कि कूल माइंड होकर के वो कंसंट्रेट कर सके बीपीएससी के एग्ज़ाम पर, बीपीएससी के तैयारियों पर? कि नहीं, तैयारी के लिए
मतलब एक स्ट्रेटजी बनाए जी। और मेंस के हिसाब से ही पढ़े, समय जैसा रहे, और उसके बाद जब प्री नज़दीक आए तो प्री के हिसाब से पढ़े, और जो आपका मेंस में पढ़ा हुआ है, जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन का है, वही काम आता है इंटरव्यू में। इंटरव्यू में कुछ ज़्यादा नहीं, हाँ करंट का देख के जाइए, जैसे पेपर का, हाँ आज पेपर के लिए उन्होंने बोला कि आज के पेपर में यहाँ आपने देखा है तो उससे पूछेंगे। तो जो ओवरऑल है आपका सही से कंसेप्ट बनाया है उसी से पूछेंगे। ग्रेजुएशन और ऑप्शनल सब्जेक्ट ये दो ठीक होना चाहिए। ग्रेजुएशन और ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका मजबूत होना चाहिए ताकि आप इंटरव्यू में अच्छे से कर सकते हाँ हैं। हाँ, ग्रेजुएशन, और क्योंकि आपने उसे ग्रेजुएशन किया है तो, और ऑप्शनल उस पे सब्जेक्ट कमांड होनी होना चाहिए। चाहिए। ठीक है, तो क्या नाम बताया सर आपने? विजय विक्रम। विजय विक्रम हमारे साथ मौजूद थे, जो अभी 66वां जो इंटरव्यू चल रहा है बीपीएससी का वो दे करके निकले हैं। ऐसे में देखिए अभी हम आपको तस्वीर दिखाएंगे, बिहार लोक सेवा आयोग का ये नज़ारा दिख रहा होगा, जहाँ पर 66वां बीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है। तमाम जो लोग हैं देखिए जो कि अंदर जा रहे हैं बारी बारी से इंटरव्यू देने के लिए, वो यहाँ पर मौजूद हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि इंटरव्यू दे करके निकल गए हैं। उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमने भी विजय जी से बात की है। ये पूरा नज़ारा आप देख सकते हैं कि बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग का है। लगातार देखिए अब इन दिनों बीपीएससी का जो पेपर लीक हुआ है 67वां, उसको लेकर के बीपीएससी पूरा सुर्खियों में बना हुआ है, जांच चल रही है और कई लोगों का नाम इसमें आ रहा है। बिहार के चर्चित आईएएस डॉक्टर रंजीत सिंह का भी इसमें देखिए कहीं ना कहीं संलिप्तता बताई जा रही है। जिस तरीके से उनकी दोस्त की गिरफ्तारी हुई कृष्ण कुमार सिंह की, ऐसे में 66वां जो है इंटरव्यू चल रहा है। हम लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग ये एग्ज़ाम दे करके बाहर निकले हैं, इंटरव्यू दे करके बाहर निकले हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर एक मिनट, आप इंटरव्यू दे के बाहर निकले हैं? देने वाले हैं अभी। देने वाले हैं। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? विजय कुमार। रुक दिए, हम थोड़ा बिजी हैं। ठीक ठीक, क्योंकि देखिए इनका शेड्यूल हो गया है, टाइम हो गया है, तो व्यस्त हैं। तो मैं चाहूँगा कुछ लोगों से और बात कर लूँ। देखिए यहाँ पे मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। अगर आप छात्र हैं, अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो देख लीजिए यहाँ पर किस तरीके से गहमा गहमी बनी हुई है। 66वां बीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है और बारी बारी से लोग अंदर जा रहे हैं, पूरा प्रिपरेशन के साथ इंटरव्यू में जा रहे हैं ताकि किसी तरह का कोई समस्या ना हो, दिक्कत ना हो। अंदर में क्या कुछ पूछा जाएगा ये तो आपकी तैयारी पे डिपेंड करता है, ये आपने कितना तैयार किया है। जैसा कि हमने अब एक अभ्यर्थी से पूछा जो कि बाहर निकले थे इंटरव्यू देकर, उन्होंने कहा कि आपके ऑप्शनल और ग्रेजुएशन पे कमांड होनी चाहिए, तब जा कर के आप इंटरव्यू में अच्छा कर पाएंगे। माहौल कूल रहता है, आप ज़्यादा टेंशन ना लें, ज़्यादा चिंता इसको लेकर के ना हो कि क्या बीपीएससी के इंटरव्यू में पूछा जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।